वेलकम स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन हम आज देखने वाले हैं। देखिए, मैं प्रॉब्लम रीड आउट करता हूँ। ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है हम स्टेप बाय स्टेप्स सॉल्व करके लेंगे। ओके, राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये दोनों पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट और लॉस में से शेयर क्या है, इक्वली है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2019। उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका बिजनेस जो है वो क्या करने वाले हैं, डिसॉल्व करने वाले, यानी जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो इसमें देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। 31 मार्च 2019 की जो भी बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड की है तो वो किस तरह से देखिए, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड कितने दिए हैं, 8000 के। क्रेडिटर्स देखिए 12800। बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है, 7200। कैपिटल अकाउंट्स, राजीव का कैपिटल की अमाउंट कितनी है और संजीव की। अभी एसेट साइड में देखते हैं, बिल्डिंग की अमाउंट देखिए कितनी दी है, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक की वैल्यू, बिल्स रिसीवेबल और कैश की वैल्यू देखिए, दोनों साइड की टोटल कितनी आती है। अभी एडजस्टमेंट में वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो असेट्स है किस तरह से रियलाइज़ किए हैं और लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट किस तरह से हो गई। और बाद में हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो भी अमाउंट पेएबल रहेगी पार्टनर्स को वो किस तरह से हम सेटल करेंगे। तो देखिए, स्टॉक रुपीज़ 18,400 स्टॉक कितने को रियलाइज़ हुआ है, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी रियलाइज़ हुई है, देखिए 16,600। बिल्स रिसीवेबल कितने को रियलाइज़ हुए हैं, 1,980। संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 18,000। जो एक एसेट है हमारी बिल्डिंग, वो संजीव ने टेक ओवर की है। और राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर रुपीज़ 5,400। फर्नीचर जो बिजनेस में है उसे टेक ओवर किसने किया है, राजीव ने। तो उसके बाद देखिए, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज़ 600। वो हमें बोल रहे हैं कि प्रिपेयर कीजिए जो भी नेसेसरी अकाउंट्स रहेंगे टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, प्रॉब्लम में कुछ भी बताया नहीं है, क्योंकि किस तरह से पैसे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ किस तरह से सेटल करनी है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यदि नहीं प्रोवाइड करेंगे प्रॉब्लम में, तो हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ फर्म ने बुक वैल्यू को पेड कर दिए। ओके, तो ठीक है, पहली स्टेप क्या है, देखिए हमारे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना है हमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजीव का कैपिटल कितना प्रोवाइड किया है उन्होंने, 20,000। संजीव कैपिटल की अमाउंट कितनी है, देखिए 24,000। कैश का बैलेंस भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लेंगे, क्योंकि ये एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट रहता है। ओपनिंग बैलेंस 6,000। ओके, पहले स्टेप में तो हम बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में जो भी असेट्स है, जो भी बैलेंस शीट में प्रोवाइड किए गए असेट है, वो हम बुक वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसमें हम कैश को नहीं लेंगे, क्योंकि कैश के लिए पर्टिकुलरली हमने अलग से अकाउंट ओपन किया है। तो असेट्स बताइए मुझे, कैश छोड़कर सब असेट्स जो बैलेंस शीट में है। पहली असेट बिल्डिंग की वैल्यू, बुक वैल्यू बताइए 20,000। उसके बाद फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000। और कौन सी असेट है, क्या देखिए, सब असेट्स कैश को छोड़कर हमने कहाँ पर भेजे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखते हैं टोटल इसकी, 6 + 8 14 + 2 रिमाइंडर 1, 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6, टोटल कितनी आई, 66,000। ये हमने सेकंड स्टेप को फॉलो किया है। पहले स्टेप में बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर लिया हमने, सेकंड स्टेप में थर्ड सन्ड्री एसेट जो भी है बिजनेस में दिए गए बैलेंस शीट में प्रोवाइड किए हैं और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने ले लिए। अभी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जो भी रहेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उसे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये हमारी थर्ड स्टेप होगी। कितने नंबर की स्टेप होगी, थर्ड स्टेप। बताइए थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कौन कौन सी है इसमें, क्रेडिटर्स,
अमाउंट बताइए उसको। 12,800। उसके बाद बिल्स पेएबल की वैल्यू अमाउंट 7,200। उसके बाद और कौन सी है क्या देखिए, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज नहीं है, इसे टोटल कीजिए 20,000। तो थर्ड स्टेप में हमने थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कहाँ पर भेजा है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फोर्थ स्टेप आएगी रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व जो भी प्रोवाइड किया होगा बैलेंस शीट में वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राजू और संजू पार्टनर्स है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या दिया है देखिए यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड कितने अमाउंट है 8,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कौन सा इक्वल है, यानी राजू और संजू को ईच 4,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड की जो अमाउंट है या जनरल रिजर्व की अमाउंट है वो अमाउंट हम पार्टनर्स को देते हैं। देने की साइड कौन सी है देखिए, क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड अकाउंट 4,000 और 4,000। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस प्रोवाइड किया है क्या बैलेंस शीट में, नहीं प्रोवाइड किया, यानी 4 स्टेप तो हमारे कंप्लीट हो गए। फिफ्थ स्टेप में हम असेट्स को रियलाइज करेंगे और असेट्स को रियलाइज करते वक्त मेरे पास कैश आएगी, इसकी वजह से कैश को मैं डेबिट दूंगा, डेबिट पोर्ट कम से, और रियलाइजेशन अकाउंट को मैं क्रेडिट दूंगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिख लेता हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम असेट्स रियलाइज। और यदि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी असेट्स रियलाइज कर दी गई है उन्होंने, उसे हमें यहाँ पर लिखना है। कौन से असेट्स सोल्ड किए हैं देखिए, कौन से असेट्स में से पैसे आए हैं वो भी देखना है हमें। तो पहली असेट स्टॉक 18,400, उसके बाद डेटर्स 16,600, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल में से कितने पैसे आए हैं देखिए 1,980। और कौन सी एसेट है क्या देखिए 0, 8, 4 + 6 10, 10 + 9 19, 1 + 8 9 + 6 15 + 1 ओके। तो इतने पैसे आए हैं, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं 36,980। डेबिट वॉट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रही। ये 5th नंबर की स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अभी 6th नंबर में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस में एसेट है क्या जो पार्टनर ने टेक ओवर की है। यदि पार्टनर एसेट बिजनेस की टेक ओवर करता है तो हम उसके कैपिटल में से वो पैसे डिडक्ट कर लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट, सो दैट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या देंगे देखिए, डेबिट देंगे। तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी देखिए किसने क्या टेक ओवर किया है, राजू ने क्या टेक ओवर किया है, संजीव ने टेक ओवर किया है बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बता रहे हो 18,000। तो पहला इफेक्ट तो हो गया, पहला संजीव है, ठीक है। अभी देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, क्योंकि एसेट किसने टेक ओवर किया है, संजीव ने। कौन सी एसेट टेक ओवर की है, बिल्डिंग। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय संजीव्स कैपिटल अकाउंट। इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे बिल्डिंग को इसने टेक ओवर किया है और ये वैल्यू कितनी है देखिए 18,000। इसके बाद और एक एसेट टेक ओवर की है, किसने टेक ओवर किया है देखिए राजीव ने। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये अमाउंट लिख सकता हूँ, अदरवाइज अलग से लिख सकता हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या टेक ओवर किया है उसने, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है देखिए 5,400। इसके क्रेडिट में क्या जाएगा देखिए बाय
राजीव्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू फर्नीचर 5400। तो यहाँ पर सब एसेट तो टेक ओवर कर दिया है पार्टनर्स, और कुछ किसी पार्टनर ने कुछ एसेट टेक ओवर किए है क्या? देखिए नहीं है। तो 6 नंबर की स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो जाती है। देखिए पहले स्टेप में हमने क्या कर दिए, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए। दूसरे स्टेप में हमने जो असेट्स है सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लिए। तीसरे स्टेप में हमने थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया। फोर्थ स्टेप में जो भी असेट्स हमने रियलाइज़ किए यानी कैश में जो पैसे आए हैं असेट सेल करने के बाद उसका इफेक्ट हमने लिया है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद 6 नंबर स्टेप में जो भी एसेट पार्टनर ने टेक ओवर की है, तो फंडामेंटल रूल यही है, जब भी पार्टनर एसेट टेक ओवर करेगा ना एसेट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्या दिया है, क्रेडिट दिया। 7th नंबर स्टेप में मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करूँगा। क्या पेमेंट करूँगा? किसके? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अदरवाइज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो मुझे बताइए अभी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस उन्होंने दिए क्या प्रॉब्लम में? कितने दिए हैं? अभी वो बता रहे हैं क्या किसने पे किए? पार्टनर ने पे किए या फर्म ने पे किए? कुछ बता रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं बताएंगे तो फर्म ने पे किए। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अमाउंट 600। कैश बिजनेस में से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, द 7th नंबर स्टेप हैज़ बीन कंप्लीटेड। टोटली 7th नंबर स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। 8th स्टेप में देखें थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ को, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ जो भी दिए हैं, कौन से दिए हैं? देखिए प्रॉब्लम में क्रेडिटर्स 12,800 और बिल्स पेएबल 7,200। इसके पैसे किस तरह से देना है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एडजस्टमेंट में है क्या? देखिए नहीं है, तो वो बता ही नहीं रहे हैं हमें कि किस तरह से पे करना है। तो हम क्या करेंगे? उसे बुक वैल्यू में पे करेंगे टू कैश अकाउंट। कंसिडर ही करना है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ के हम पेमेंट करने ही वाले हैं। यदि प्रॉब्लम में नहीं बता रहे हैं तो हम बुक वैल्यू लेंगे बिल्स पेएबल। तो टोटल वैल्यू इज 20,000। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा है? कैश, क्योंकि थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ के पेमेंट करते वक्त हमारे पास से कैश जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? देखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ का हमने सेटलमेंट कर दिया है, बताया नहीं है प्रॉब्लम में, फिर भी हम सेटल कर रहे हैं। कंसिडर ही करना है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ के पेमेंट होंगे ही होंगे, करने ही पड़ेंगे। तो कितने स्टेप कंप्लीट हुए? देखिए हमारे 8 स्टेप कंप्लीट हो गए। 9th स्टेप में हम पार्टनर्स का लोन यदि प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया है तो उसे हम रीपेड कर देते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स का लोन है क्या? नहीं है। तो 10th स्टेप में हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। यदि डेबिट साइड बड़ी आती है तो लॉस होगा और यदि क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो देख लेते हैं, देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी साइड बड़ी आती है। देखिए डेबिट साइड बड़ी आती है, कितने आएंगे? देखिए 86,600, 86,600 वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड बड़ी आएगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स? लॉस। इसमें कौन है? देखिए पहला पार्टनर राजीव और उसके बाद संजीव, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो पहले देखेंगे क्रेडिट अमाउंट की, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 0, सेकेंड 8, 9 + 4, रिमाइंडर 1, 1 + 6, 7 + 8, 15, 15 + 5, 20, रिमाइंडर 2, 2 + 2, 4 + 3, 4 + 3 7, 7 + 8, 7 + 1 8। तो 80,380 को हमें डिडक्ट करना है, तो कितना लॉस आएगा? देखिए 6,220 आता है क्या? देखिए कैलकुलेट कीजिए, बताइए, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा एग्जाम में।
यदि लॉस डेबिट साइड बड़ी आ रही है 86,600 से, क्रेडिट साइड आ रही है 80,380, तो क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट हम डेबिट साइड के टोटल अमाउंट में से डिडक्ट करेंगे, बराबर है। ओके, अभी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से दिया है देखिए प्रॉब्लम में, इक्वली। तो हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। वर्किंग नोट खूब बहुत ही नेसेसरी है। देखिए अभी 6,220 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो कितना आएगा 3110। देख लेते हैं 3110 3110। ये जो लॉस है, लॉस कहाँ पर जाएगा, लॉस पार्टनर के कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। कैपिटल में से जो भी अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे यानी कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही देंगे। कैपिटल में जो जो ट्रीटमेंट हम ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं उस वक्त हम क्या देते हैं, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देते हैं। तो इसमें तो लॉस हम पार्टनर से लेंगे ना, तो इसके वजह से यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। यहाँ पर लॉस में लिख लेता हूँ 3110। ओके, अभी 11th स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल करना है। और किस तरह से सेटल किया जाता है, यदि क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो पैसे देने पड़ेंगे, सरप्लस कैपिटल होता है। यदि डेबिट साइड बड़ी आएगी तो पैसे पार्टनर से हम लेंगे, क्योंकि सब पार्टनर सॉल्वेंट है। देख लेते हैं कितने देने हैं। देखिए इसको 24,000, इसको कितने देने हैं 28,000। तो जो भी बड़ी अमाउंट है हम दोनों कॉलम में लिख लेते हैं, दोनों साइड में 24,000 एंड 28,000 यहाँ पर मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। अभी यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखूंगा मैं, जो हम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में करते थे तो ये वो यहाँ नहीं करेंगे हम। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं है, बिजनेस तो क्लोज हो रहा है। इसकी वजह से जो भी पैसे बैलेंस अमाउंट आएगी वो हम कैश में पे कर देंगे पार्टनर्स को। तो देखिए कितने लेस करनी है अमाउंट, 1, 4, 5 एंड 8। 8,510 को डिडक्ट कीजिए 24,000 में से, कितने अमाउंट आती है देखिए 15,419 आनी चाहिए, 15,490। ओके, अभी इतने अमाउंट को हमने डेबिट साइड को डिडक्ट किया उसमें से, और इतने कैश उसे देना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ज़्यादा, उसे हमने दे दी। अभी राजीव कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा है, कैश, पैसे दे रहे हैं ना, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर बाय राजीव्स कैपिटल अकाउंट। पैसे निकल गए बिजनेस में से, क्रेडिट पोर्ट गोज आउट। ओके, नाउ इसके देखिए 18,000 बिल्डिंग की अमाउंट है और 3,110 लॉस। 21,110 को डिडक्ट करना है 28,000 में से, 6,890। ओके, सब कैलकुलेशन करके देखिए, गलत नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ इसे भी पैसे दे रहे हैं क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। कौन से अमाउंट से ज़्यादा आ रही है, 6,890 से, बाय संजीव्स कैपिटल अकाउंट 6,890। ओके, 11 स्टेप तो हमने कंप्लीट कर दिए। 12 स्टेप में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट ये हमारा ऑटोमेटिकली, यदि हम सारे स्टेप्स बराबर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो देख लेते हैं 36 + 6 42,980, इतने पैसे तो हमारे पास है डेबिट साइड, यानी डेबिट बोर्ड कम्स इन। यहाँ पर देख लेते हैं 9 + 9 रिमाइंडर 1, 1 + 6 7 + 4 11 + 8 रिमाइंडर 1 + 5 6 + 6 रिमाइंडर 1 + 2 3 + 1 4 42,980।
प्रॉब्लम टैली हो ही जाता है यदि हम स्टेप्स को बराबर फॉलो करेंगे तो, उसके प्रॉपर इफेक्ट ध्यान में रखेंगे तो। ओके, तो इस प्रॉब्लम में नई चीज़ कौन सी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ के पेमेंट किस तरह से किए हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन वी हैव कंसिडर दैट। देखिए नोट में मैं बता देता हूँ, नथिंग इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट थर्ड पार्टी liabilities payment. So we have considered that such third party liabilities paid at book value, कौन सा वैल्यू को हमने पेड कर दिया, बुक वैल्यू। तो समझ में आया सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लीजिए, आगे का सॉल्यूशन हम इसके बाद ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।